आवाज से मतलब मेरे सलाम का जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल-अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। आमनतु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रसूलुन नबिyyun अमीनुन मकीनुन मुबीनुन मुइनुन करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू से लेकर के अब तक नाथाने का सिलसिला चल रहा है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरे तदशात को पेश करने की सादत हासिल करूँगा। आइए इस अपने करीब मर्तबा नबी वाले नबी माता को आपसे और ये कलाम है और हर किसी की ज़बान से होता है। मैं चाहता हूँ कि आप तमाम हज़रात जिंदगी को याद हो मेरे साथ शामिल होकर करेंगे इंशाअल्लाह ताला और बताएगा मतलब से अपने साथ बनाएं। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ में जावा बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ में जावा बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ में जावा आदिल मैं तुझे रख लूँ आका, आदिल मैं तुझे रख लूँ ऐ जलवाए जाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज़ में जावा बेखुद किए देते हैं। की ख्वाहिश होती है अल्लाह बेगम साहबाज से रहमतुल्लाह ने इस शेर में तमाम गरीब की ख्वाहिश को जिक्र किया और साथ बताएं इतना तो करम करना ऐ चश्मे गरीबाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे गरीबाना, जब जान लगो पर हो आका, जब जान लगो पर हो तुम सामने आ जाना, जब जान लगो पर हो तुम सामने आ जाना, बेखुद किए देते हैं। ये भी शेर बड़ा बेहतरीन शेर और दुआया शेर है। समाज हमारा ये उस बंदे की मेराज है जिस बंदे को ये मकाम मिल गया है। साथ में बेखुद किए देते हैं, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में बिगड़ देना, महशर
अच्छे अंदाज से हम सब बाने हिदायत बाने औलिया हैं, औलिया किराम से खबर करने वाले हैं। ये शेर बात सुनाए, पीने को तो पी लूंगा पर जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर जरा सी है, अजमेर का साकी हो, अजमेर का साकी हो, बगदाद का मैं खाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज है जाबाना आदिल मैं तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना ना। ये भी शेर बतौर ख़ास फरमाए, जब कोई आशिक रसूल बन जाता है तो फिर उसकी कैफियत क्या होती है, वो शेर में अल्लाह साल वारसी बयान फरमाए, बेखुद के ये देते हैं, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी। ये वही मज़ा जानता है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निगाहों से देखा है। समान फरमाए, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके मुझे छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज है जामाना आदिल मैं तुझे रख लूं। और जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कह दिया, फिर उसकी कैफियत क्या होती है। समात में बेखुद किए देते हैं, मैं हो सुहावा सपने इस बात पे खो बैठा, मैं हो सुहावा सपने इस बात पे खो बैठा, तूने जो कहा हंस के, आका तूने जो कहा हंस के, ये है मेरा दीवाना, तूने जो कहा हंस के, ये है मेरा दीवाना बेखुद किए देते हैं। और ये आखिरी शेर इस कलाम का पेश कर रहा हूँ, इसमें भी बेदम साहब वारसी रहमत और रिजवान ने रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या ख्वाहिश जाहिर की। समात फरमाए, बेखुद किए देते हैं, जी चाहता तोहफे में भेजूं उन्हें मैं आँखें, जी चाहता तोहफे में भेजूं उन्हें मैं आँखें, दर्शन का तो दर्शन हो, आका दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना बेखुद किए देते हैं, अंदाज है जावाना आदिल मैं तुझे रख लूं। मक्ते का शेर समात फरमाए, बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के,
ये पेशानी झुक सकती है तो सिर्फ अल्लाह के सामने और किसी के सामने नहीं। बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के, बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के, छूटा है न छूटेगा आका, छूटा है न छूटेगा संगे बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, आदिल मैं तुझे रख दूं ऐ जलवाए जाना, पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज़ ज़रा सी है, अजमेर का साथी वो बगदाद का मैं खाना। अब आइए जिस मकसद के साथ मुझ नाजिज़ को आपकी सजदे खतीब व इमाम जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब दामद सिंह अलैहि ने दावत किया, मैं उस मकसद की तरफ बढ़ रहा हूँ। आइए कुछ सुनने सुनाने से पहले इंतहाई एहतराम के साथ काबी की गुज़ा परिवार के शमसुलहा शाफ़ी रोज़े गुज़ा अहमदी मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें और बाद में हम ये दुनिया पाक में शरीफ मक्की मदनी कौनैन में तुमसा कोई नहीं, ऐ नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, ऐ नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं। औसाफ सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं, औसाफ सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं, आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं। और ये शान तुम्हारी है आका, जिस शेर के लिए मैंने इस कलाम को सुना था समाप्त करना, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुंचे हो, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुंचे हो। ज़ीशान नबी सब है लेकिन मेराज का दूल्हा सब है लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं। और किसी ने क्या तो कहा तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को सेवा है बेनयासी, कहीं तो जोशे लन तरानी कहीं तकाज़े मिसाल के हैं, कहीं तो जोशे लन तरानी कहीं तकाज़े मिसाल के हैं। आप हज़रात से ये गुजारिश तवज्जो मेरी तरफ मकसूद करेंगे तो मैं लंबी चौड़ी तफसील के साथ इसको गुम नहीं करते, बल्कि मेरी बात मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लाह जामी मामूदात हज़रत अल्लाह मौलाना मोहम्मद जाफ़र सादिक़ साहब किबला दामद सिंह अलैहि उस्ताद तो वज़ीर ज़ावलून खत्री वक़्त के इमाम जाम मस्जिद रसूल खत्री तशरीफ़ ला चुके हैं। उनका तीन खिताबा का समाप्त माना है। मैं चंद मिनट के लिए हाजिर आया हूँ और ये करम है मौलाना फारिस जाई साहब का कि उन्होंने नाचीज़ को भी दावत दिया और आप लोगों के सामने बोलने सुनने का मौका अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को कबूल फरमाए और इसकी करने वाले तमाम मालिकीन की खिदमतों को कबूल फरमाए। हम तमाम लोगों को इस
पर जो कुछ बयान उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे हक बोलने आप तमाम को सुनने की तौफीक अता फरमाए। मैं चंद बातें आपको सवाल और जवाब की सूरत में दूंगा ताकि आप इस घर में बैठ जाए, न सुन जाए। आप अगर उसको सुनेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो आपके मरते दम तक आपके ज़हनों में महफूज रहेगी और आपके काम आएगी। बल्कि दुनिया ही में नहीं, मरने के बाद अगर कुछ बातें दीन और दीन लेकर के जाते हैं तो मरने के बाद भी काम आएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह ने इस कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात, आज की रात, रजब का महीना ऐसे ही बरकत वाला है, रहमत वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब के महीने के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, रजब शहरुल्लाह व शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह। रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मतियों का महीना है। अच्छा, एक बात समझना है, अल्लाह का महीना होने से क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि अल्लाह की तरफ निस्बत कर देने से इस महीने की ताज़ीम और तौक़ीर ज़्यादा हो जाएगी। जिस तरीके से हम पूरे ज़मीन पर खाने काबा को काबतुल्लाह कह देते हैं, उस घर की पूरे ज़मीन में तमाम तौक़ीर हासिल हो जाती है। इसी तरीके से इस महीने की तमाम महीनों पर फजीलत हासिल हो जाती है। बल्कि यही नहीं, आप जिस तरीके से कुरान मजीद को देखें और दीगर किताबों को देखें, कुरान मजीद को किताबुल्लाह कह दिया, अल्लाह का कलाम कह दिया, कलामुल्लाह कह दिया, उस कलाम की निस्बत अल्लाह की तरफ हो गई तो वो दुनिया की तमाम किताबों से बढ़कर के किताब कुरान मजीद और किताबुल्लाह हो गई। इस तरीके से मस्जिद को हमने बैतुल्लाह कह दिया तो मोहल्ले के कस्बे के तमाम घरों में सबसे बेहतरीन घर अगर कोई है तो अल्लाह का घर है, तो इसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो गई, इतनी बेहतरीन घर हो गया। इसी तरीके से रजब की निस्बत अल्लाह की तरफ हो जाती है तो फिर उस महीने की अज़मत और बरकत की और ज़्यादा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब बीज डालने का महीना है और शाबान आबाशी करने का महीना है, रमज़ान उसके फलों से फायदा उठाने का महीना है। हम सब खेती बाड़ी की थोड़ी बहुत मालूमात रखते हैं कि बीज डालने के बाद खेती की सबसे पहली चीज़ होती है बीज डालना। बगैर बीज डालने के लिए देखभाल करते रहें, ज़मीन खोदते जाएं और उसमें पानी डालते जाएं, कुछ उगने वाला नहीं सिवाय घास फूस के। हाँ, बीज डालना ज़रूरी है, बगैर बीज के कोई हासिल नहीं होता। तो ये बीज डालने का महीना है, इस महीने में इबादत और रियाज़त का आगाज़ करें और फिर शाबान के महीने में और ज़्यादा करें और फिर जब रमज़ान का महीना आए तो उसकी रहमतों से अपने आप को फैसला करें। यही मतलब है, इतनी बरकतों वाला ये महीना है। और इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 27 रजब को नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तोहफा अता फरमाया कि इससे पहले किसी नबी को वो तोहफा नहीं मिला। और वो क्या तोहफा था? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार नसीब कराया, जिसे हम और आपने आज के नाम से पहचाना। आज की शब्द वही आज की महफिल उसी चीज के नाम से मशहूर है, आज की महफिल उसी तारीख से मशहूर है। और यही नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तोहफा दिया कि इससे पहले किसी नबी को नहीं मिला। बल्कि आप जब तवारीख की किताबों का मुताला करेंगे, कुरान मुक़द्दस को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तो एक मरतबा कहते मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के जलील कद्र पैगंबर जिनकी सिफत और खास बात ये थी कि अल्लाह से डायरेक्ट हम कलाम हुआ करते थे, डायरेक्ट किया करते थे। एक मतलब रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ए पाक परवरदिगार, मुझे देखना चाहता है। अल्लाह ने फरमाया तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसरार किए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ए मूसा, तुम तूर पे आ जाओ, मैं अपनी उस तजल्ली की कुछ झलक उस कुएं तूर पर डालूंगा। अगर तुम उस पर उसको ताक ला सके, उसको देख सके
तो फिर तुम मेरा दीदार कर सकोगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूरे तूर पर जाते हैं और पूरे तूर पर जाने के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी तजल्लियात की झलक डालता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ताब ना ला सके और बेहोश होकर के गिर गए। लेकिन जब बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आती है, जब बात खलीलुर रसूल की आती है, जब बात नबी सैयदुल मुरसलीन की आती है, तो फिर क्या होता है कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह फरमाता है कि ऐसा देखते हैं, ऐसा दीदार करते हैं मेरा कि न उनकी आंखें झुक जाती हैं, न उनके माथे मेरा फर्क पड़ रहा है। किस तरीके से दीदार है। तो इसी को किसी ने कहा कि तबारकल्लाह शांति, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तो जोशे लंतरानी, ऐ मूसा तुम नहीं दे सकते लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल में है कभी तुम आ जाओ मैं तुम्हें अपना दीदार करूं। ये मकाम है मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु। और फिर अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है पाक है वो ज़ात जो लेकर के गए किसको, अपने अपने खास कहाँ से, मस्जिद अक्सा से लेकर के मस्जिद कुरान। अच्छा, आप इसके पस मंज़र में जब अहादीस की किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज फरमाई और इतने कम समय में अता फरमाई। और मेराज में क्या था, मस्जिद अक्सा में जाना, नमाज पढ़ाना, फिर आसमानों की सैर करते हुए जन्नत और जहन्नम की सैर करना, आलम बरज़ख की सैर करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करना, लामका तक जा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करना, दीदार करके वापस आ जाना। किताबों में लिखता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए मिराज के लिए, वापस आए, अभी आपका बिस्तर गर्म है, अभी आपके दरवाजे में जो कुंडी थी वो हिल रही है। इतने कम समय में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज में गए और वापस आ गए। अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा होता है और ये सवाल आज भी किया जाता है, आज से 1450 साल पहले भी किया गया। वो सवाल आज भी नस्लों में चल रहा है। वो सवाल क्या होता है कि पहला सवाल तो ये होता है कि भला इतने कम समय में कोई कैसे आ सकता है, जा सकता है, और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की सफ़र जो है तकरीबन महीनों का सफ़र, महीनों का है। अबू जहल को जब ये बात मालूम हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज की पहले से खबर लगी, उसको एक मौका मिला। उसने सोचा कि चलो अब तो लोग इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की दूरी काफ़ी है, काफ़ी दूर तक है। अच्छा, उसके पहले कुफारों ने कहा कि अगर आप मस्जिद अक्सा गए हैं तो बताइए कि मस्जिद अक्सा का पिलर कैसा है, मेहराब कैसा है, मिंबर कैसा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बता दिया, ऐसा बताया कि बोला कि मस्जिद अक्सा निगाहों के सामने मौजूद है। तो अबू जहल के ज़हन में ख्याल आया, जाते हुए हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से मुलाकात। तुम आसान डबल एजेंट बताओ ताकि आपके ज़हन में आ जाए। तो कहा गया अबू बकर ये बताइए क्या कोई ये दावा करे कि मस्जिद अक्सा मस्जिद हराम से मैं मस्जिद अक्सा गया और चंद मिनट में ही वापस आ गया, मतलब चंद साल में ही वापस आ गया, क्या ये बात मानने वाली है? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि मैं भी तो मस्जिद अक्सा गया हूँ, महीनों का सफ़र है, भला इतने कम समय में कैसे कोई आ सकता है। अब बात आती है किसी की, अब बात आती है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला के इमाम कहता है कि तेरे नबी ने दावा किया है, तेरे नबी ने दावा किया है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा चंद लम्हों में गए और वापस आ गए। तो फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला का ईमान बोल उठा कि अगर मेरे नबी ने दावा किया है तो ये क्या चीज़ है, इससे बढ़कर करने का कोई चीज़ हो तो मैं उसके लिए मांगूंगा। क्यों मांगा? क्योंकि उनके पास अल्लाह की कुदरत पर यकीन था। अल्लाह कादिर मुतलक है, वो मालिक कायनात है, खालिक कायनात है, जैसे जिसको चाहे जिस तरीके से अता करे। किताबुल्लाह का उनके पास ही में था, कुरान मजीद में आगे एक वाक़या समझा दो, जितने कम समय में अल्लाह के इंसानों के लिए कोई बड़ी बात नहीं, अल्लाह की कादिर मुतलक है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का
तख्त लगता था मुल्क शाम। आपकी हुकूमत पूरी दुनिया पर, बल्कि जिनों पर भी थी, चरिंद परिंदे भी थे, और उनका तख्त लगता था मुल्क शाम में। एक दिन परिंदों को तलब किया, हुदहुद परिंदा आया। ये कुरान मुकद्दस से बता रहा हूँ और कहीं से नहीं, ये वाक़या कुरान में मौजूद है। हुदहुद परिंदा आया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर हुदहुद परिंदा के पास अगर कोई बेहतर रीज़न नहीं होगा तो उसे ज़रूर सजा दूँगा। जब वापस आया कहा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपकी सल्तनत में मुल्क यमन में एक खातून रहती है जो हुकूमत करती है, और वहाँ के लोग सूरज की परस्ती करते हैं, जिनका नाम हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाने का पैगाम भेजा। और फिर जब वो आने लगी, वाक़या और भी तफसील है लेकिन जो मकसद है वो बयान है। जब वो आने लगी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसके तख्त को कौन उठा कर लेकर आएगा। बिल्किस का तख्त 60 हाथ लंबा, एक रिवायत में 60 हाथ चौड़ा, एक में 40 हाथ चौड़ा, और 7 6 और 7 कोठरियों के अंदर बंद मुकफ्फल बंद रहता है, और हर दरवाजे पर पहरेदार। और कहाँ मौजूद? मुल्क यमन में। मुल्क शाम और मुल्क यमन की मुसाफत तेज़ रफ्तार घोड़े से भी महीनों की है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कौन है जो उस तख्त को उठा करके लेकर के आएगा? तो कहा एक शख्स ने कि आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले मैं उस तख्त को हासिल कर दूँगा। कहा कि नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। तो फिर एक जिन थे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मती थे, उनका नाम था हज़रत आसिफ बिन बरखिया। क्या नाम था? हज़रत आसिफ बिन बरखिया। आपने कहा कि है अल्लाह के मुक़द्दस पैगंबर सुलेमान, मैं उस तख्त को हासिल कर दूंगा। आप पलक झपकने से पहले, और उन्होंने उस तख्त को मुल्क यमन से उठाया, और पलक झपकने से पहले मुल्क शाम में सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में लाकर हासिल कर दिया। जो हज़रत आसिफ बिन बरखिया की ताकत और कुव्वत का ये आलम है, तो उनके नबी हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत और कुव्वत का आलम क्या होगा? और जब उनकी ताकत कुव्वत का आलम ये होगा, तो फिर नबी आखिरी ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत और कुव्वत का आलम क्या होगा? कौन सी बड़ी बात है? महीनों के सफर पर मौजूद तख्त को उठा करके पलक झपकने से पहले हाजिर कर देते हैं। ये एक नबी के, एक उम्मत का ये आलम है। तो उस नबी के सरदार, नबी के नबी सैयदुल अंबिया के ताकत को कौन सी बड़ी बात है? एक और वाक़या और वाज़ेह है, ताकि ज़हन में बैठ जाए, कभी कोई एतराज़ कर दे तो आपके पास दलील हो कुरान से। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, ये भी अल्लाह के मुक़द्दस पैगंबर है, इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना खलील बताता है। खलील का एक होता है सदीक, एक होता है खलील। सदीक के माना होता है दोस्त, और खलील के माना होता है जिगरी, जिसको अपनी ज़बान में बोलते हैं लंगोटिया। बड़ा करीब है, हर मेरा हर राज जानता है, मैं उसका राज। तो अल्लाह ने अपना खलील बताता है। हज़रत सुलेमान, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के घर एक बेटा हज़रत सैयदना इस्माईल खलीलुल्लाह की जब विलादत हुई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का इम्तिहान लेना चाहिए। कहा कि अपने बेटे को ले जाकर के ज़ब्ह करो, सामने दिखाया गया। जब हज़रत सुलेमान, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अपने बेटे हज़रत इस्माईल खलीलुल्लाह को लेकर के जाते हैं ज़ब्ह करने के लिए, ज़ब्ह के मकाम पर पहुँच जाते हैं। वाक़या बहुत तफ़सील है, ईद उल अज़हा के मौके पर आप लोग सुनते होंगे कि यही सुन्नत है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की बुनियाद पर हम कुर्बानी किया है। इसी सुन्नत को जिंदा रखना। अल्लाह को इतनी ये अदा इतनी पसंद आई कि उम्मत मुहम्मदिया के मालिक के साथ वाजिब रही। तो जब ज़ब्ह करने के लिए लेकर गए हज़रत इस्माईल खलीलुल्लाह ने कहा कि अगर अल्लाह की रज़ा है मेरे ज़ब्ह होने में, तो आप मुझे ज़ब्ह करें और अपनी आँखों पर पट्टी बांधें, ताकि बेटे की मोहब्बत दिल पे गालिब न हो और गर्दन हाथ से निकाल सके। तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपनी आँखों पर पट्टी बांधा और छुरी चलाने छुरी गर्दन पर लेकर गए। छुरी चलाने में कितना समय लगेगा? सेकंड लगता है बहुत, अगर तो सेकंडों से कम लगता है, छुरी तेज होगी। लेकिन याद रखिए, जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने छुरी चलाने की कोशिश की, तो अल्लाह ने जो इम्तिहान दिया था
उस इम्तिहान में हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह पास हो गए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ जन्नत से दुम्बा लेकर के आओ, मेरे इस्माइल को हटाओ और दुम्बे को ले जाओ। तब दुम्बा रख दिया गया। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की छुरी चलती है, छुरी चलाने में मामूली सा वक्त लगता है, इतने कम समय में हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम सीधा से जन्नत जाते हैं। जन्नत से फिर दुम्बा लेकर के हज़रत इस्माइल खलीलुल्लाह की जगह लिटाते हैं। तब उनकी ताकत और रफ्तार का ये आदत है, ये खालिद है नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जब खालिद की ताकत को उनका ये आदत है, नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत क्या? आपके काम आए और अगर आपके काम आए मैं समझूंगा कि मैं कामयाब तो कौन सी बड़ी बात है? ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों की ताकत और कुव्वत और इख्तियार का ये आलम है कि सेकंडों से कम में सिगरा से जन्नत जाते हैं। उनके खादिम का ये आलम है, जन्नत से दुम्बा लाते हैं, ला करके हज़रत इस्माइल को हटाते हैं, इस्माइल को हटा करके रखते हैं और फिर छुरी चलती है, उसके बाद ज़बह होते हैं, दुम्बा ज़बह होता है। तो ये जब स्पीड और ताकत और रफ्तार का ये आलम है खादिम का, तो मालिक की ताकत और कुव्वत क्या जा रही है। तो ये बात समझ आ गई कि ये वक्त कोई मालूम नहीं होता। फिर आशिकों ने एक बेहतरीन जवाब दिया है कि वो जान को है जहान की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान ही जान की, जब वही चले गए तो जहाँ जहाँ रुक गया था वहीं का वहीं कर गया था। आला हज़रत क्या था, वो जो नबी बीच में था, वो जो ना हो सब जान है वो जहाँ जान है, जब वही नहीं गया जहाँ रुक गया। ये आशिकों का जवाब। और फिर मैं आता हूँ आयतुल मुक़द्दस से। अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो लेकर के गई अपने अब्दे खास मस्जिद हराम से लेकर के मस्जिद अक़सा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और कहते हैं कि ये ख्वाब जो है जिस्म, ये मेराज जो है ये जिस्मानी नहीं है। तो फिर उनसे कहा जाए कि कुरान मुक़द्दस किसी आयत पर गौर कर लो ना, अगर नूरानी की बात है तो इसमें अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दी, पाक है वो ज़ात जो लेकर के गई अपने अब्द को, बंदे को, गुलाम अब्दे खास को लेकर के। और जानते हैं हम सब, ये सब जानते हैं और आप सब जानते हैं कि नबी होने के लिए जिस्म का होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन बैना आदम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आबोगीर के दरमियान था, यानी अभी मिट्टी और पानी के दरमियान बन रहे थे, उस दरमियान में मैं नबी था। सबसे पहले नबी कौन? अल्लाह के रसूल। अभी जिस्म के साथ नहीं है। मालूम हुआ कि नबी होने के लिए जिस्म का होना जरूरी नहीं है। हाँ, ऐलान नबूवत करने के लिए जिस्म का होना चाहिए। तो ये कहने का मतलब है कि अगर नूरानी अगर ये कहा जाए जिस्मानी नहीं थी तो फिर अल्लाह ने वहाँ पे नबी ही नहीं कहा कि मैं अपने नबी को, बल्कि अपने आप पे ही कह करके ये वाज़ह कर दिया कि अपने बंदे को, और बंदा वही होता है जो जिसको जिस्मानियत के साथ तो लेकर के गया इसको अपने बंदे को, कहाँ से? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। तो ये मेराज जो हासिल हुई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिस्म जिस्मानियत के साथ होना हुई कुरान की नज़र इसी आयत से बिल्कुल वाक़िफ़ है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब की इस मेराज को, इस रफ्तार को
सैर कहा है, सफर नहीं। ये ना समझे कि ये हद है, नहीं, बल्कि ये सैर है। और हम सब जानते हैं कि सैर सफ़र से, सैर जो है दौड़ से स्लो होती है, हल्की होती है। तो सैर नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैर का ये आलम है कि सेकंडों या पलों या मिनटों जितना भी लम्हा लगा हो, इन लम्हों में वो मेराज करके वापस आ जाते हैं। तो फिर उनकी दौड़ और रफ्तार और ताकत पूरे और अल्लाह फरमाता है, पाक है वो जात जो लेकर के गई अपने अपने खास से मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और पैदा हो सकता है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ही क्यों जिक्र किया? हालांकि वो गए तो लामकान तक, आसमानों के सफ़र करते हुए पहले आसमान पर नबी से मुलाकात, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, बल्कि नमाज का भी तोहफा मिला। पहले वक्त में 50 वक्त की नमाजें थी। वापस आकर फिर मूसा अलैहिस्सलाम से एक आसमान पर मुलाकात होती है, फिर 5 जाकर फिर कम कराते हैं, 9 मरतबा वापस जाते हैं और फिर 5 बचते हैं। तो ये अल्लाह के रसूल को आसमानों की सैर करते हुए लामकान तक करें, तो फिर ये मस्जिद अक्सा से मस्जिद अक्सा तक ही क्यों जिक्र है? तो याद रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफर की हद नहीं बयान की गई है, बल्कि उन मुशरिकीन मक्का और मुनाफिकीन मक्का की अक्ल की हद बयान की गई है। अगर उनसे कहा जाता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज दी गई मस्जिद हराम से लेकर के लामका तक, तो उन्हें क्या मालूम कि लामका क्या होता है, कहाँ तक पहुँचा जाता है? तो उन्होंने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जिक्र करवा दिया, जब उन्होंने कहा कि इतने चंद समय में, चंद लम्हों में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जा सकते हैं, तो फिर मस्जिद अक्सा से लामका तक जाने कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैर की हद नहीं, बल्कि उन मुशरिकीन मक्का और मुनाफिकीन मक्का की अक्लों की हद। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेराज अता किया। बस आखिरी बात, उनके भी मेरे बाद ये किताब होना है और एक बेहतरीन किताब है जिसको अभी तालिब इल्म की हैसियत रखते हैं। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज क्यों अता किया? ये क्वेश्चन ज़हन में आता है, क्यों अता किया? क्या जरूरत थी मेराज अता करने? हमारे पास कुरान मौजूद था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद था, ये मेराज क्यों अता की? तो हम सब ईमान लेकर के आते हैं, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल मासियात। हम ईमान लेकर के आते हैं अल्लाह की ज़ात पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई जन्नत व जहन्नम पे, आलम बरज़ख पे, कब्र व हश्र के मनाज़िर पे और तमाम चीज़ों पे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। तो इसलिए मेराज अता फरमाई है कि कहीं कोई ये न कहे कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस चीज़ की दावत दे रहे हैं? आप किस जन्नत और जहन्नम की बात कर रहे हैं? क्या आपने जन्नत और जहन्नम देखा है? किस कब्र की बात कर रहे हैं? क्या उस कब्र की मनाज़िर से आप आगाह हुए हैं? किस आलम बरज़ख की बात कर रहे हैं? क्या उस आलम बरज़ख के अहवाल से आप वाकिफ़ हैं? देखें उसको। और हद तो यह है कि किस खुदा की बात कर रहे हैं? क्या आपने उस खुदा को देखा? तो इसी तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अल्लाह खुद फरमाता है ताकि हम जिन्हें अपनी निशानियां दिखा सके, अपने दीदार करा सके, जन्नत और जहन्नम की सैर करा सके। ऐ मेरे हबीब, अगर कोई ये पूछे क्या आपने जन्नत और जहन्नम देखा है, कह दीजिएगा कि हाँ, मैंने मेराज के समय जन्नत और जहन्नम की सैर की है, आलम बरज़ख की सैर की है। अब तो यह है कि अल्लाह शरीफ को अपने माथे की निगाहों से देख इसलिए मेराज। मेरी बात है आप लोगों के ज़हन में, उम्मीद है कि हम उसे इन्हीं चंद बातों के साथ
बस आखिरी पैगाम दे रहा हूँ और उसके बाद अपनी जगह लेकर के आप लोगों से दुरुस्त की गुजारिश है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेराज का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज किया। अल्लाह की मेराज अपने माथे की निगाह से करते हैं, तो हम मोमिनीन की मेराज किस चीज़ में क्या है? तो इसी मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा दिया था। उसी तोहफे को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी मेराज अल्लाह को देखना है। ऐ मोमिनो, ऐ मेरी उम्मत, तुम्हारी मेराज किसी चीज में जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और वो क्या है? अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को 50 वक्त की नमाज़ें दी। वापस आए, मूसा ने कहा कि आप हिम्मत पर भारी हो सकती है, जाए कुछ कम कराए। अल्लाह के रसूल वापस कम हुई, फिर आए, फिर गए, फिर आए, 9 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्त की बची। अल्लाह के रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, ऐ मेरे हबीब, जाइए, मैं आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, मैं रब होकर के उन्हें 50 वक्त की नमाज पढ़ाऊंगा। कितनी करम की रात है ये, हमें इसी रात को तोहफा दिया गया, 50 वक्त की नमाजों का सवाब 5। और ये तोहफा है, तोहफा मेराज का तोहफा। और जानते हैं हम सब जानते हैं, अगर कोई तोहफा देता है और ले करके इसे फेंक दे, जिंदगी में कभी नहीं देगा, बल्कि बोलेगा भी नहीं, उठ जाएगा कि यार मैंने तोहफा दिया था, कभी नहीं किया उसने। हर तोहफा देने वाला चाहता है कि मेरे तोहफे की कदर की जाए। कीमत की बात नहीं है कि तोहफा कितना कीमती है, लेकिन ये तोहफा इतना कीमती है, इतना कीमती है कि ईमान के बाद सबसे अफजल चीज को कहा गया है कि नमाज है। और अगर हम इस तोहफे को लेकर के नागरिकी करें, लेकर के अदा न करें, कज़ा पर कज़ा करते जाएं, तो फिर इस तोहफे की नाकदरी है कि नहीं है? क्या हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब को ठंडक पहुंचा रहे हैं या तकलीफ है? हमें ज़रूरत है सोचने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुकून है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। और ये नमाज कितनी अहम है, शेख सादी के शेर से समझ सकते हैं कि रोज़े महशर में जागुदार हुआ अव्वली कोशिश नमाज हुआ। महशर के रोज सबसे पहले जिस चीज की पूछ होगी वो नमाज है। इतनी अहमियत की हामिल है और हम सबसे आसानी के साथ इसी को छोड़ते जा रहे हैं। थोड़ा सा मसरूफियत, बिला मसरूफियत भी, बगैर किसी गरज के बेटे हुए मस्जिद से मुअज्जिन पुकार रहा है, हय्या अलसलाह, हय्या अलसलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ, बुला रहा है, पुकार रहा है। हम आज आराम से बिस्तरों में पड़े हुए सोए हुए हैं, इस मेराज के तोहफे की नाकदरी करके कर रहे हैं। याद रखिए कि नमाज के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया है, बेशक नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोका है। और सबसे आसानी के साथ जिस को छोड़ रही है नमाज। एक बात बस मैंने पढ़ा एक किताब में, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी उसकी कब्र में 1000 साल पुराना इस्तेहाब एक सांप मुकर्रर कर दिया जाएगा, जो उसको डंक मारता है और उतना जहरीला है। वैसे भी सांप जितना पुराना होता है उतना ही ज़्यादा जहरीला होता है। और उसके जहर का आलम ये है कि किताबों में आता है कि वो सिर्फ एक फूंक दुनिया में मार दे तो पूरी दुनिया जहर आदमी होकर के मर जाए, खत्म हो जाए। और इतना ताकतवर है कि अगर पहाड़ पर डंक मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा होकर खत्म हो जाए। वो सांप बेनमाजी की कब्र में मुसल्लत कर दिया है। और जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी, मिसाल के तौर पे उसने ज़ोहर छोड़ दी, अब फजर पड़ी थी, तो फिर ज़ोहर से लेकर के वो असर तक डंक मारता है। और अगर फिर उसने असर छोड़ी तो फिर वो असर ज़ोहर से लेकर के मगरिब तक डंक मारता है।
मगरिब भी छोड़ दी तो फिर वो ईशा की छठ मारता रहेगा, ईशा भी छोड़ दी तो फिर वो ईशा के फजर की छठ मारता रहेगा। जितनी नमाजें छोड़ा है उसकी कब्र में ऐसा अजाब दिया जाएगा। मोमिनों ने अपनी कब्र को रोशन करना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या तो जन्नत के गड्ढों में से गड्ढा है। फिर तुम्हें इख्तियार है, चाहो तो इसे जन्नत के बागों में से एक बाग बनाओ या जन्नत के गड्ढों में से एक गड्ढा बनाओ। हमें चाहिए कि हम इस नमाज को कद करें और पाबंदी के साथ अदा करें। शरीयत में किसी को मार करके कुछ सिखाने का हुक्म नहीं दिया गया है, लेकिन नमाज की अहमियत की हामिल है कि कहा गया है कि अगर बच्चा 10-7 साल का हो जाए तो उसे लेकर के मस्जिद जाओ, और अगर 10 साल का हो जाए ना पढ़े तो उसे मार करके पढ़ाना। इतनी अहमियत। और ये न सोचे कि वक्त मिलेगा तो नमाज पढ़ेंगे, कहीं भी लिखा है वक्त मिले तो नमाज पढ़ो, बल्कि जहाँ पढ़ा है यही पढ़ा है। नमाज का वक्त हो जाए काम छोड़ो और नमाज में शामिल हो जाए। रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदे अदा करने वालों के साथ सजदे करो। अल्लाह के रसूल की मेराज तो ये है कि अपने माथे की निगाहों से अल्लाह का दीदार किया करते हैं। उम्मतियों की मेराज ये है कि जब आता है अहादीस की किताबों में कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म फरमाया है कि तुम नमाज ऐसे पढ़ो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये यकीन नहीं आ सकता तो इतना यकीन जरूर लेकर के आओ कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब इस यकीन के साथ बंदा नमाज पढ़ता है और जब सजदे की हालत में होता है, उसमें अहादीस में आता है कि बंदे पर इतनी रहमतें बरसती है, अल्लाह की इतनी रहमतें बरसती है कि अगर बंदा उस रहमतों को जान जाए तो मरते दम तक अपने सर को सजदे करो। और नमाज पढ़ने इससे पहले कि आज की नमाज पढ़ी जाए। कितने कब्र में है जो तमन्ना ख्वाहिश लेकर के ये जी रहे हैं कि काश को दोबारा दुनिया में भेज दिया जाता और हम इस दुनिया में जाकर के पैदा होने से लेकर के ऐसा सजदा करते थे तब निकल जाए। जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे उनको अफसोस होगा, जन्नती को भी अफसोस होगा। आप कहेंगे किस माना है? इस माना करके जब जन्नत के लुत्फ लेंगे, मजे लेंगे और अपने से ऊंचे मर्तबे वाले कोई दिलदार और आशाइशो आराम को देखेंगे तो फिर उन्हें अफसोस होगा कि मैंने जो चंद लम्हे दुनियादारी में गुजार दिए थे उन लम्हों को भी मैंने अल्लाह की रजा में क्यों ना गुजारे कि आज मेरे दर्जे और बढ़े। हमें चाहिए कि नमाज की कदर करें, इसमें राज में इस तोहफे की कदर करें और पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे बोलते हुए या सुनने में कहीं किसी किस्म की गलतियाँ हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ़ फरमाए और हम तमाम लोगों को बोलने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, सब सलात की पाबंदी से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। कि मोहम्मद से वफा तूने कबूल दे रहे हैं, ये जहाँ चीज़ें क्या कबूल गलत दे रहे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्तें अव्वल है, इसी में वो अगर शामिल तो सब कुछ नामुकम्मल है। सभी मेरे साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।